नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। बर्फबारी से निपटने के लिए नगर निगम तैयार, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का किया जा रहा इस्तेमाल। पहाड़ों की राजधानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की खूब मस्ती। बर्फबारी का नजारा देख पर्यटक हुए खुश। आईजीएमसी का नया ओपीडी ब्लॉक बनकर तैयार, रविवार को किया जाएगा जनता को समर्पित। राजधानी शिमला के कुछ क्षेत्रों में सर्द मौसम के बीच बिजली के अघोषित कट से जनता परेशान। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और उन पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की समावेशी नीतियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर भी बल दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला शिमला पहुंची और बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और उन पर विचार विमर्श किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में राष्ट्रीय आयोग के निदेशक एसके सिंह, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल सचिन कमल और विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अंजू बाला ने केंद्र सरकार की समावेशी नीतियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल दिया। डॉक्टर अंजू बाला ने अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर अंजू बाला ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन पर कितना कार्य किया जा रहा है उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही कितने मामले पेंडिंग हैं इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। ये आज मेरा ऐसे तो आई मैं परसों से हूँ, 3 दिन का दौरा है मेरा और कल खत्म हो जाएगा। और मेन हम लोग क्योंकि एक न्याय की कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, नेशनल एससी कमीशन से आई हूँ और शायद पहली बार कमीशन जैसे जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 टूटने के बाद लागू हुआ, यहाँ पहले तो था लेकिन बहुत सारे लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। जब मैं पहुंची हूँ तो सभी का ये कहना था कि कमीशन पहली बार आए, तो हमारा एक ही काम होता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको न्याय मिले। किसी तरीके से भी अगर वो प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ना सहन कर रहे हैं, किसी भी टाइप की हो, तो वो हमारे पास आते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। आज हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू है, जिले की पूरे प्रशासन के साथ मैं बैठूंगी, क्या क्या मुद्दे हुए हैं, रेप की क्या घटना हुई है और जो घटनाएं इनसे नहीं सुलझ पा रही है, क्यों नहीं सुलझी है अभी तक, तो न्याय हो, किसी के साथ गलत नहीं हो। एक संवैधानिक पद पे मैं बैठी हूँ तो उस कुर्सी से मैं जो न्याय कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। और डिस्ट्रिक्ट रिव्यू से अभी हम लोग मीटिंग करेंगे, हम देखेंगे कितने केस पेंडिंग हैं, कितने अभी तक हरासमेंट के केस आए हैं, कितने ये सुलझा पाए हैं, वो सारे बातें लेके आज हम उपस्थित हो। देखिए, सम्मान जब आयोग कोई भी बनाया जाता है आपकी डिमांड से, जय के संवैधानिक पद है, आयोग की आपकी डिमांड होगी वो बना, और जिस आधार पे वही है। अगर एट्रोसिटी की आप बात करेंगे, अगर ये कभी केस होंगे ही नहीं, मुद्दे आएंगे ही नहीं, तो कोई भी नहीं चाहता कि SC/ST एक्ट लगे। तो हमारी तो प्राथमिकता वही है। हम लोग एक समरसता का भाव के लिए यहाँ पे आए हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन, कोई इस तरीके की घटनाएं ना हो। मानसिकता जो हमारी उसको अगर हम बदल दें तो कोई भी एट्रोसिटी केस लगाना नहीं चाहता है।
क्योंकि ये इसीलिए लगाया जाता है कि ये एक सीख दे दे हम कि ऐसे इस तरह के केस फिर से दोबारा ना हो तो उसमें कार्रवाई भी होती है। नहीं तो किसी का ये मन नहीं होता है कि SC/ST एक्ट अपनी जबरदस्ती लगाया जाए। ये एक बचाव के लिए है। अगर ये समरसता का भाव शुरू हो जाए, एक जैसा एक समान सभी लोग रहने लगे, तो जरूरत ही नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 8 और 9 तारीख को बर्फबारी होने की संभावना है, जिसे देखते हुए विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं स्थिति को देखते हुए नगर निगम शिमला ने भी अपनी कमर कस ली है। निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बर्फबारी के दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, इसे लेकर शहर को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है। साथ ही बर्फबारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी और अतिरिक्त मजदूर भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निगम के अधिकारी और विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजधानी शिमला में मौसम का मिजाज बदल गया है। अब बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 8 और 9 जनवरी को भारी बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में नगर निगम शिमला बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार हो गया है। निगम ने शहर में बर्फ के दौरान लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जगह जगह पर रेत और मिट्टी रख दी है, जिससे यदि बर्फ गिरती है तो फिसलन ना हो। इसके लिए आसानी से बर्फ पर रेत व मिट्टी फेंकी जा सके। ये जानकारी नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने दी। उन्होंने बताया कि 120 वर्कर निगम के तैनात रहेंगे और बर्फबारी होने पर JCB रोबोट के सहयोग से रास्ता खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार निगम IGMC मार्ग पर कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर बर्फ को साफ करेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के रास्ते जल्दी खुलें, इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निगम बर्फबारी को लेकर अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है और आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद हमारा सारा स्टाफ फील्ड में है। जो हमारे एक्शन हैं और जेईज हैं उनको हमने एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया है और अपनी अपनी जगह पे वो इस कार्य को सुचारू रूप से निभा रहे हैं। आज थोड़ी बर्फबारी हुई भी थी और जिसे आज सुबह ही MC की टीम ने हटा दिया। इसके लिए हमारा पहला प्रयास रहेगा कि जो सेंसिटिव रोड्स हैं, जैसे कि अस्पताल के लिए IGMC संजौली रोड या जो KNH वाला रोड है, उनको हम खोलें। और इसके लिए हमारे जो अपने लेबर का स्टाफ है, 120 के आसपास लोग हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं। और जो हमारी अपनी मशीनरी है, जिसके अंदर 2 रोबोट्स और एक JCB है, वो भी हमने वल्नरेबल पॉइंट्स पे उनको रख दिया है और वो उन्होंने आज सुबह भी बर्फ हटाने का कार्य किया। इसके साथ साथ हम कुछ मशीनरी हायर कर रहे हैं और जिसके अंदर की JCB मशीन्स हैं, उनके द्वारा भी हम बर्फ को हटाएंगे। और इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा शहर में काफ़ी जगह पर हमने सैंड और मिट्टी स्टैक भी की है, जहां पर की फिसलन ज़्यादा होती है, तो वहां पर बर्फ के दौरान ताकि लोगों को परेशानी ना हो, हम ये सैंड और मिट्टी को भी उपयोग करेंगे, उसको भी डालेंगे। और हमने इस बार थोड़ा नया भी कुछ करने का प्रयास किया है, जिसके अंदर हमने IGMC रोड पे हम कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे, जिससे कि बर्फ हटाने में सहायता रहती है। और साथ ही हम जो KNH वाला रोड है, उस पे सॉल्ट की मदद से भी बर्फ हटाने का कार्य करेंगे। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने 6ठे वेतन आयोग के विषय पर अपने विचार रखे। इस मौके पर हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रधान वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल राज्य पंजाब से पिछड़ रहा है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल राज्य सबसे कम वेतन देने वाला राज्य बनने वाला है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने 6ठे वेतन आयोग के नफा नुकसान और विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे।
इस दौरान हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि आज हिमाचल पंजाब से पिछड़ रहा है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल राज्य सबसे कम वेतन देने वाला राज्य बनने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न पहलुओं को मीडिया के समक्ष साझा किया। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी, ये छठे वेतन आयोग को जिस तरह से हिमाचल में लागू किया गया है, उसके नफा नुकसान, उसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में, और पंजाब से हम किस तरह से पिछड़ रहे हैं, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हिमाचल जो है एक ऐसा स्टेट बन रहा है जो सभी स्टेटों से कम जो है वेतन आयोग 1-1-16 को लागू कर रहा है। जबकि पहले पंजाब भी सेंटर से आगे होता था, बाद पंजाब भी पीछे हो गया। लेकिन आज हम पंजाब से कितने पीछे हो गए, पंजाब से भी 1-1-16 के अगर वेतनमान की हम बात करें, वेतन के मामले में पंजाब से एक तिथि में 1-1-16 को हम पीछे हो रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ आंकड़े मैंने आपके समक्ष कैलकुलेट करके अभी प्रेस वार्ता में बताया। जिस तरह से हमारे पास जो क्लर्क है, स्टेनो है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस के जवान है, वो जो है अगर पंजाब के साथ एक तिथि में अपॉइंट हुए हैं 2013 में, तो वो 1-1-16 को वो 3400 की बेसिक में पीछे हो रहे हैं। और उसी तरह से उनको रिकवरी अगर देखी जाए तो उनकी रिकवरी जो है वो जो निकलेगी लगभग 1 लाख से ऊपर सभी की रिकवरी निकलेगी। इसका हिमाचल सरकार क्या करेगी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 1-10-12 को जो डिवीजन ऑफ ग्रेड पे हुआ है, उसमें एक तो 2 साल की कंडीशन लगा दी गई थी, दूसरा इनिशियल स्टार्ट वहां खत्म कर दिया गया। पंजाब में ऐसा नहीं किया। उस कैलकुलेशन के कारण जो सारा जो आगे तक का जो ढांचा है वो गड़बड़ा गया है। और अब हिमाचल सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार को हम फॉलो करते हैं, लाखों कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात किया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक को रविवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके उद्घाटन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 13 मंजिला इस ब्लॉक का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। इसमें सभी ओपीडी एक साथ चलेंगी। भारत की जनवादी नौजवान सभा का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन किसान मजदूर भवन कैथू में नफरत और नशा बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो नारे के साथ शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन विधिवत रूप से नौजवान सभा के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र राणा ने ध्वजारोहण व शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया। इसके पश्चात नौजवान सभा के पूर्व राज्य सचिव कुशाल भारद्वाज ने उद्घाटन भाषण में बात रखते हुए देश के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक देश को आजादी की लड़ाई में नौजवानों द्वारा निभाई गई अहम भूमिका पर बात रखी। नफरत और नशा बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो नारे के साथ डीवाईएफआई द्वारा 12वां राज्य सम्मेलन शिमला के कैथू में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर से फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश और प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के महासचिव चंद्रकांत वर्मा ने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी का भी चयन किया जाएगा, जो आने वाले समय में चुनौतियों का डटकर सामना करेगी। आज जो हम ये राज्य सम्मेलन 12वां राज्य सम्मेलन शिमला जिला के अंदर करने जा रहे हैं, हमने इस सम्मेलन के शुरुआत के अंदर ही अपना नारा दिया है, नफरत व नशा बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो नारे के साथ हम ये अपना 12वां सम्मेलन आज शिमला जिला के अंदर करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये 12वां राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, इस राज्य सम्मेलन के अंदर हम सीधे तौर पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बेरोजगारी एक जो आंकड़े हैं वो जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको चिन्हित करते हुए प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार की उसके अंदर हम दोषी ठहरा रहे हैं। और दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार हो या राज्य के अंदर भाजपा की सरकार हो, रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमले ही दिखाए जा रहे हैं। और आज का सम्मेलन जो हम चर्चा परिचर्चा करके इस सम्मेलन के अंदर ला रहे हैं, इस सम्मेलन को हमारा जो पूरे प्रदेश के अंदर हम एक नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और इस कार्यकारिणी के गठन के साथ हम हिमाचल प्रदेश के अंदर नफरत को बंद करो और नशा को कारोबार को बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो के नारे के साथ हम प्रदेश के अंदर अपने काम को आगे को ले जाने की इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। और इस सम्मेलन का उद्घाटन साथी कुशाल भारद्वाज जो हमारे पूर्व राज्य सचिव रहे हैं उनने किया है। और इस उम्मीद के साथ हम इस सम्मेलन के अंदर जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों के आंदोलन तैयार किया जाएगा, जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम एक पुख्ता आंदोलन के तहत इस काम को करेंगे। राजधानी शिमला में सर्द मौसम के बीच शहर के कुछ एक क्षेत्रों में बिजली के अघोषित कट से
लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि विद्युत विभाग सर्दियां शुरू होने से पूर्व शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विद्युत लाइनों की मुरम्मत किए जाने का हवाला देकर बिजली के कट लगाता रहा है। इस दौरान विद्युत सेवाएं बाधित होने के लिए जनता से सहयोग की अपील भी विभाग की ओर से की जाती रही। विभागीय अधिकारी दावा करते रहे कि सर्दियों के मौसम में विद्युत सेवाएं बहाल रहें और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लाइनों की मुरम्मत की जा रही है। और अब सर्दियां शुरू होते ही सर्दियां और बर्फबारियों से निपटने के लिए विद्युत विभाग द्वारा पूर्व में की गई तैयारियों की पोल खुल गई है। शिमला के साथ लगते देवनगर में सर्द मौसम और बारिश के बीच बिजली की आंख मिचौनी से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुबह और रात के समय बिजली के अघोषित कट से स्थानीय लोग विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। बिजली कट से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बाधित हो रही है। सर्द मौसम के दौरान ठंड से बचने के लिए शहरी क्षेत्रों में हीटर, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण ही एकमात्र सहारा है, लेकिन बार बार विद्युत सेवाएं बाधित रहने से लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब इस बारे में विद्युत विभाग द्वारा जारी किए गए शिकायत नंबर पर कॉल की जाती है तो वहां तैनात कर्मी फोन उठाने की जहमत नहीं समझते। हम देवनगर में रहते हैं, काली माता मंदिर के पास, जहाँ पे ट्रांसफार्मर है और हमारे यहाँ पे लाइट की हर दिन प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम किसी कंसर्न अथॉरिटी को फ़ोन भी करते हैं या तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और अगर फ़ोन उठाते हैं तो वो हमें ठीक से रिप्लाई नहीं करते हैं। और आज सुबह भी मॉर्निंग में पता नहीं कब से लाइट गई हुई थी और जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो उन्होंने हमें ठीक से कोई रिप्लाई नहीं किया। ये प्रॉब्लम आज से नहीं, कई दिनों से चल रही है। यही मांगे कि ऐसे मौसम में कम से कम लाइट का जो है एक प्रॉपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि घर में बुजुर्ग इंसान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई जो है वो चली हुई है, तो फ़ोन वगैरह जो है चार्ज रखने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स जो हैं वो भी चार्ज रखने पड़ते हैं, इसलिए लाइट की तो हमें बहुत दिक्कत है और हमारी ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट की जाए। नगर और ये देवनगर का जो एरिया है, यहाँ आए दिन हमेशा लाइट जाती रहती है और वो भी 8-8 घंटे। कल रात की लाइट गई है, आज सुबह लाइट आई है। वो फ़ोन करने पे उनको कोई सुध नहीं होती कि लाइट गई है, कोई चेक करने वाला नहीं है। और हमेशा का ये हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पर। छोटे बुजुर्ग है, सर्दी का टाइम है, घर में बिना लाइट के आजकल सर्दी में रहना बड़ा मुश्किल है, बुज़ुर्गों का खास कर। और छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है। कई दिक्कतों का सामना है। लाइट ना हो तो आज की दुनिया में लाइट के बगैर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सर्दी है, ऊपर से सर्दी का मौसम है, बहुत परेशान है इस चीज़ से हम। प्रशासन से डिमांड ये है कि इस एरिया में जो ये दिक्कत है इसके बारे में सोचें, कुछ देखें। कोई जो इनके कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो गौर ही नहीं करते। उनको फ़ोन करो, गौर ही नहीं करता कोई। शाम को 5 बजे फ़ोन करो तो कि अब ड्यूटी ऑफ होगी, अगला आएगा, अगला फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं ऑफिस में, कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। तो प्रशासन अगर गौर करे इस बारे में तो बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे तो आए दिन बिजली का कट लगता है सुबह, चाहे ऑफिस टाइम हो, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर सुबह कम से कम आज भी कम से कम 3-4 बार ही लगा। तो इसलिए अब सर्दी का टाइम है, आगे कोई हीटर पे खाना बना रहा है, कोई रोड पानी गर्म करना है, मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है। प्रशासन से यही मांगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब आगे सर्दी का मौसम है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी है, सब कुछ है, तो कम से कम कट लगे, ऐसे लगे ही ना, क्योंकि उतना भी मौसम भी आप देखो ख़राब ही है, तो ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए। आजकल बिजली की ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमारे देवनगर एरिया में ज़्यादातर। आजकल इतनी बारिश ना होने के बावजूद, ना बर्फ़बारी ज़्यादा होने के बावजूद भी लाइट के कट 2-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद कट लगाए जा रहे हैं। और ये कट हमारे लिए बड़े नुकसानदायक है। सुबह हमें कई ड्यूटी वाले होते हैं, कई सरकारी ड्यूटी वाले होते हैं, बच्चों के ऑनलाइन स्टडी है, और कई ऐसे हैं जिनके हीटर पे खाना वगैरह बनता है, उनको बड़ी दिक्कत आती है। और टाइमिंग भी इनने सुबह की पकड़ रखी है या फिर शाम को करेंगे। इनसे अनुरोध है बिजली बोर्ड से जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसका काम किया जाए। और ज़्यादातर देवनगर और विकास नगर में इसकी बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं देवनगर में रहती हूँ, यहाँ पर आए दिन बिजली की दिक्कत आती रहती है। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई होती है जिसके कारण फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आए दिन कट लगता रहता है, तो मैं बिजली वालों से आग्रह करती हूँ कि इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर दें। वहीं जब संबंधित अधिकारी से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में अधिकारी के इस रवैये से स्पष्ट है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचकर जनता की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं।
पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला के ऊपरी इलाकों में शनिवार सुबह से हल्की बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे शिमला आए पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बर्फबारी का नजारा देखकर पर्यटक फूले नहीं समा रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए पर्यटकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम ने करवट बदली है। शनिवार सुबह से प्रदेश के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला के जाखू और रिज मैदान के आसपास शनिवार सुबह हल्की बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तक शहर में वाहनों की आवाजाही हो रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में स्थानीय लोग और खासकर पर्यटक बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मीडिया से बातचीत में पर्यटकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। और एंजॉय का तो है, मौसम की अलग ही जो है छटा है। सुबह बारिश थी, थोड़ी सी बर्फ भी गिरी थी। बाकी अब एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं हम ऊपर, माल रोड वगैरह घूमेंगे, देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। दिल्ली वेदर इज नॉर्मल बट इज little bit cold. बाकी enjoyed it. ये शिमला ड्यूटी अच्छी है यहाँ की देखने के लिए, मतलब दोबारा मन ये कर रहा है कि यहाँ से मैम हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से मन हमारा अभी भरा नहीं है। दिन हो चुके हैं, हम कुफरी गए, यहाँ पे नारकंडा भी चल के आए हैं और 1-2 दिन और रुकने का प्लान है। आज स्नोफॉलिंग हुई है, बहुत अच्छा लगा मैम। ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी क्योंकि वो बोलते हैं मैम ठंड देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, अगर ठंड का एहसास न लिया तो फिर क्या फायदा है यहाँ आने का। आज मैंने बहुत एंजॉय किया है और मन तो कर रहा है कि जब टाइम मिलेगा तो फिर से आएंगे शिमला घूमने के लिए। नहीं, हमें तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और फिर से दोबारा आने का प्लान करेंगे। दिल्ली से आए हैं और सुबह बर्फ देखी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बर्फ बारिश हुई है। शाम तक और देखेंगे, घूमेंगे। आज कल शाम आए थे हम यहाँ पे कि स्नोफॉल एंजॉय करेंगे। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हुआ स्नोफॉल, अच्छा हुआ, बट हम मिस कर गए और लेट उठने के कारण आज फिर ट्राई करेंगे कि सुबह या आज रात एंजॉय करें। बिल्कुल, हम कल संडे है, कल तक शाम तक रुकेंगे और अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है और स्नो को करेंगे एंजॉय। हम पंजाब से आए हैं जी, मलेरकोटला से, और सुबह स्नोफॉल थी, बहुत अच्छा मौसम था जी। बहुत हम आगे भी गए थे, कुफरी भी, बहुत बढ़िया मौसम है जी। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। सोच गए थे कि स्नो होगा, इसलिए आके स्नो हुआ जहाँ पे, तो बढ़िया लगा, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे शिमला में बर्फबारी देख के पहली बार शिमला में बर्फबारी देखी जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले आई थी, मनाली में आई थी, बट यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह उठे जब मजे आ गए। मेरा नाम शिखा है, पूरी फैमिली आए हैं और कल तक तो स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठे तो हमने देखा कि हैवी स्नोफॉल हो रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है शिमला में। हाँ जी, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बर्फ स्नोफॉल और बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी, स्नोफॉल देखने के लिए आए थे हम लोग शिमला और हमारा जो है सक्सेस हो चुका है। यहाँ आना हम लोग बहुत खुश हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ शिमला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पर्पस के लिए आए थे, कल तक तो यूँ ही था भाई निराश होकर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में सुबह उठे तो बहुत ही अच्छा फीलिंग हुई और हमारा आना बहुत सफल हुआ। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।